14 से पहले अजय आलोक जी माइट डिसएग्री, बट ये रियलिटी है। ये सब सोशल मीडिया का यूज पॉलिटिक्स में किसने लिया? बीजेपी लेके आए। अभी कांग्रेस उसी मीडियम को उनसे अच्छा यूज कर रही है, और ये बात रियलिटी है। बीजेपी माने या ना माने, आप देखिए, आप किसी को फॉलो करते हो या ना करते हो दर्शकों, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखिएगा आपको कौन सी खबरें ज्यादा दिखाई देती, भैया समझो। और ये बात अमेरिका के इलेक्शंस में एलोन मस्क ओपनली कह रहे हैं कि आप ट्रंप के बारे में पूछो तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं वो मना कर देते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताएंगे। कमला हैरिस के बारे में पूछिए तो पूरी गाथा खोल देते हैं। ये सब तकनीक है साहब, टेक्नोलॉजी है, और वो यूज कर रहे हैं। लेकिन उनका इकोसिस्टम तो इस बार फेल हुआ। लेकिन सतीश जी, आप बात समझिए, आप जो कह रहे हैं 0.5, 0.6, बीजेपी के अपने लोग भी, अजय आलोक जी अगेन मैं डिसएग्री, लेकिन रियलिटी है ब्यूरोक्रेट्स, ये कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही राजनेताओं से पहले पकड़ लेती है कि अगला कौन जीतने वाला है। आप मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट बता दीजिए हरियाणा का जो ये कह रहा था कि बीजेपी जीतेगी। सतीश जी, आप भी किसी ना किसी को जरूर जानते होंगे। भाई ऑफिशियली कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। अरे मैं बहुत लोगों को जानता हूं। हाँ, तो ब्यूरोक्रेट सुने हाँ, बोलिए ना, बोलिए अजय जी, आ रहा हूं आपके पास इसके बाद, बोलिए। अगर हाँ, मैं कह रहा हूं, वो कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा जीतेगा। हाँ, ये बात तो सच है। हाँ? लेकिन कांग्रेस एक दूसरे को निपटाती है। हाँ? वो शायद हमसे ज्यादा कोई नहीं, यहां पर आप लोग भी जानते हो। नहीं, ये भूपेंद्र ऐसे निपटाने वाले हैं एक दूसरे के, और हम उसी में लगता है कि भाई बाकी जो है ये INDIA वाले, प्रधानमंत्री का एक बात INDIA वाले को मान लेना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे। और जिस प्रकार से पेट्रोल का लुक्का लेके INDIA वाले कांग्रेस वर्सेस ऑल वर्सेस कांग्रेस में निकले हुए हैं, इसमें सब कटोगे, सबका अजय आलोक का कोई काउंटर को चाहिए। दुष्यंत जी आपको चाहिए कि आप बीजेपी RSS का जो इकोसिस्टम आजकल चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करवाओ या करो। हमारी कोई नहीं सुनता। अजय आलोक जी अरे आपके कौन नहीं? ऐश्वर्या जी, वो गाना सुना था हम लोग जब टीनेज में थे, वो गाना सुना था, दिल है कि मानता नहीं। सर मैं तो अभी भी सुन लेता हूं। का सतीश जी का वही हाल हो गया, दिल है कि मानता नहीं। कांग्रेस से ज्यादा दुखी हो गए सतीश बाबू क्या बात हरियाणा के हारने से। क्या कह रहे थे कि 0.5% का अंतर है। 39.1% कांग्रेस, 39.95% बीजेपी 10 साल के शासन के बाद। अब आपको थोड़े एक फिगर और देता हूं। 2014 33% वोट, 47 सीट, प्रधानमंत्री की 14 रैली, क्योंकि पहली बार सत्ता में हम आए पूर्ण रूप से। 2019 37% वोट, 40 सीट, प्रधानमंत्री की मात्र 6 रैली, क्योंकि 5 साल के काम पे वोट मांगने गए थे। 2024 लगभग 40% वोट, 39.95, 48 सीटें, प्रधानमंत्री की मात्र 4 रैली, क्योंकि 10 साल का काम लेके गए थे। 1,40,000 नौकरी दी ना, तो खर्ची पे पर्ची नहीं ली, पर्ची या खर्ची, इसीलिए वोट मिला है। जो हरियाणा का ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया, GSDP 3 गुना बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ा है। आप भी जानते हैं कि गांव में या शहर में कोई आदमी आर्थिक रूप से सशक्त होता है ना, तो उससे बड़ी मजबूती कुछ नहीं होती है। ये इसलिए थोड़ा मुगालते से निकलिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जब से ये आपके सो कॉल्ड राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, रिजल्ट जानते हैं क्या है? 13 स्टेट में से 11 स्टेट आप हारे हैं, एक लोकसभा चुनाव। ये है आपका रिजल्ट भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन एक चीज मिल गई आपको भारत जोड़ो यात्रा में, मुसलमान जोड़ो यात्रा आप राहुल गांधी कर लिए। ये हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है, हमें तो वैसे भी नहीं वोट देता मुसलमान। ये तो समाजवादी पार्टी सोचे, RJD सोचे, DMK सोचे, आम आदमी पार्टी सोचे कि मुसलमान का वोट उनको भी चाहिए, इसलिए तो अखिलेश यादव नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत अकेले आके लड़ गए तो मुसलमान का वोट काट लेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत स्मार्ट। मैं कश्मीर पे बताना चाह रहा हूँ। ये कह रहे कि कश्मीर हम लोग हार गए। बोलिए फिर मैं अजीज खान बोल रहे थे कश्मीर हम लोग हार गए। अजीज भाई थोड़ा डिटेल रिसर्च करके आया, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पार्टी। अजीज खान साहब है ना जी। कश्मीर में लार्जेस्ट पार्टी हमें वोट शेयर के मामले में 25.3%, NC से भी ज्यादा वोट शेयर हमारा है। मात्र 62 सीट पे लड़े थे, उसमें भी एक कैंडिडेट हमारा देहावसान हो गया चुनाव के दौरान, तो 61 सीट पे लड़के हमें लार्जेस्ट वोट शेयर मिला है कश्मीर में। आप कहते हैं हम हार गए? 29 सीटें हमने जीती हैं, जो पिछले बार से भी ज्यादा है। वोट शेयर बढ़ गया। वैली में हमारा वोट परसेंटेज 21% हो गया। वैली की एक सीट जहां 98% मुस्लिम है, गुरेज, वहां में 1170 वोट से आ रहे हैं। कहां से हम हार गए? हम कश्मीर में सशक्त ऑपोजिशन का रोल प्ले करने जा रहे हैं।
आपकी चलेगी नहीं। अब वहां पत्थरबाजी बंद, कह रहा हूं। टेररिज्म बंद, मुस्लिम अपीजमेंट बंद, ये सब कुछ नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। नहीं, लेकिन अगर आप मेरी ये कोई बात बात समझिए काटते अजय हो आलोक तो जी। बताइए। नहीं, अगर मैं अखिलेश झूठ बोल यादव रहा तो हूं बहुत स्मार्टली समझ रहे हैं। आपने कह दिया भाई कि मुसलमान तो बीजेपी के लिए वैसे ही वोट नहीं करता, तो ये तो समाजवादी पार्टी और बाकी सोच है। हालांकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप सत्ता में हैं, आपको इस तरह नहीं, आपको तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका करना है। आपको तो बोलना चाहिए कि हमको सबको साथ लाना चाहिए। बट यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। ऐश्वर्या भाई, हाँ जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई, मैंने अभी गुरेज सीट का बताया जहां 98 गुरेज सीट का मैंने गुरेज सीट के बारे में बताया जहां 98% मुस्लिम आबादी है, वहां पे हम 1170 वोट से हारे मात्र। तो इसका मतलब कि मुसलमानों ने वोट किया, लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि हमारे सारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद भी वो माइंड में कन्विंस्ड है कि भविष्य के लिए, अपनी अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं चाहिए। इसलिए वो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए भी हमें वोट नहीं देगा। उसके लिए कौम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसका लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर उसमें फिर अजीज खान साहब बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। नहीं तो उसमें तो फिर हिंदुओं में भी ऐसा तबका है, और हिंदुओं में भी ऐसा तबका है जो खटाखट की राजनीति में आ जाता है, फ्रीबीज की राजनीति में आ जाता है, जिसको बांटने का प्रयास 24 घंटा ये लोग करते रहते हैं। तो कभी जात में, कभी धर्म में, कभी भाषा में, कभी संप्रदाय में, कभी स्टेट्स में। तो ये तो उसी के लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों की जाति तो नहीं पूछते एकदम। मुसलमानों की जाति जरा पूछ लीजिए एजाज जी से, कौन सी जात के हैं, नहीं बताएंगे, कहेंगे मैं मुसलमान हूं। इनके में शेख होता ही नहीं है, सैयद होता ही नहीं है, जुल्हा होता ही नहीं है, पठान होता ही नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, पसमानदा की बात ही नहीं करेंगे। ये सब चीज सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ हिंदुओं के लिए रख ली गई है। नहीं, लेकिन अजीज खान साहब, ये इकोसिस्टम, देखिए रियलिटी है। आपने वो शेरो शायरी मुहावरे, सतीश जी, ओके सतीश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सतीश जी इज वेरी एंग्री। सतीश जी, अजय जी आपसे बहुत नाराज है। मैं ये क्या देखिए, नहीं मैं नाराज काहे के लिए हूं? ये तो हमारे मोहल्ला वासी हैं। चार बात ये जो कहते हैं ना, देखिए भाजपा के बारे में ऐश्वर्या जी, मैं आपको बार बार चैलेंज दे रहा हूं, बताइए सर। ये जो कहते हैं हाँ। उसका एकदम उलट करते हैं। इनको कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिसपे इनकी बातों पर इन्हीं को पटक के मार नहीं दिया जा सकता है। झूठ बोलते हैं खाली। अच्छा, गजब है। मुसलमानों की जाति पूछने के लिए तो आप हैं ही, आप खुश हो जाइए कि यही लोग मुसलमान करते हैं। आप तो उनके यहां जाति खोजते ही रहते हैं, बात तो है ही। अरे बांटने की बात करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80-20 के बारे में, योगी जी बोलते हैं, तो ये लोग तो जोड़ते हैं। ओके। ये लोग तो मतलब बांटते नहीं। पॉइंट टेकन। अजीज खान साहब, समय कम है सर। अजीज जी एंडिंग कम। अरे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अजीज खान, कटोगे तो कौन काटेगा भाई?